हेलो एवरीवन, हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का टॉपिक देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अपहेल्ड करते हैं इंडिया की यूनिटी को। अब हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि थ्रेट है इंडिया की यूनिटी के लिए। तो सबसे पहला है रीजनलिज़म। जब हम रीजनलिज़म की बात करते हैं तो ये हाईलाइट करता है इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन का ओवर नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो रीजन की तरफ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ नेशनल। तो इसका ये रीजनलिज़म एक पार्टिकुलर इशू क्यों है, चाहे हम बात करें किसी नेशन की या फिर किसी स्टेट की या किसी रीजन की, तो हम ये जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चाहे लैंड की बात करें या जॉब की, तो गवर्नमेंट चाहे कोई कितना ही वेल्दी क्यों ना हो, वो सबके लिए सारे रिसोर्सेज इंश्योर नहीं कर सकता है। वही हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में अक्सर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट दी बिहार और यूपी वाले लोग जो वहाँ पे वर्क करने जाते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी में एज सच जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से लोग अपने एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए दूसरे रीजन में जाते हैं। तो वहाँ पे एक कंपटीशन हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए, जिनसे वहाँ के लोगों को ही जॉब वगैरह में मिलने में प्रॉब्लम होती है। वही दूसरा एग्जांपल नेशनल लेवल पे है, रिफ्यूजीज़ वगैरह का इशू होता है। जैसे कि जब हमने इंडिया में प्रोमिनेंटली हमने देखा था 1971 लिबरेशन वॉर जो हुई थी बांग्लादेश की, तब हमने देखा था कि वहाँ के लोगों को कितना अफेक्ट हुआ था रिसोर्सेज को लेके। अगला है डिविसिव पॉलिटिक्स। जब कोई भी पॉलिटिशियन कास्ट या रिलीजन को लेके पॉलिटिक्स करता है वोट्स के लिए, तो ये रिज़ल्ट करता है इन वायलेंस में। मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, सस्पिशन क्रिएट होता है अमंग दी माइनॉरिटीज़। ये किसी भी बेसिस पे भी हो सकता है। कोई भी पॉलिटिशियन चाहे एक माइनॉरिटी को मुद्दा बना के वोट्स को डिमांड कर सकता है, चाहे वो मेजॉरिटी के बेसिस पे डिमांड कर सकता है वोट्स के लिए। ये इटसेल्फ जो विद इन जो वेरियस टाइप ऑफ रिलीजन या रीजन के लोग रह रहे हैं, तो ये उनके बीच में एक मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। अगला है डेवलपमेंट इम्बैलेंस। हम जानते हैं कि इंडिया बहुत ही जोग्राफिकली और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, तो सब जगह एक जैसा डेवलपमेंट नहीं है। बात करें हम केरल की, तो केरल जस्ट अपोजिट है बिहार के, जहाँ पे केरल हर इंडेक्स में टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें, वहीं बिहार हर जगह लोएस्ट लैडर पे है। तो जब अनइवन पैटर्न होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ड्यू टू इनएडिक्वेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इससे बैकवर्डनेस होता है रीजन को। तो जब सब जगह डेवलपमेंट नहीं होगा रीजन में एक जैसा, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो वायलेंस क्रिएट होगा, वायलेंस के साथ ही वेव ऑफ माइग्रेशन होगा कि जब एक जगह एक रीजन पे आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप अपने फैमिली के लिए एक लाइवलीहुड सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस चीज़ है कि आप माइग्रेट करेंगे उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। इससे फर्दर डिमांड एक्सीलरेट होती है सेपरेटिज़म की, जो कि हम अक्सर खालिस्तान की या हम नॉर्थ ईस्ट की डिमांड देखते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट का ही वो इशू रहता है। अगला है एथनिक डिफरेंशिएशन एंड नेटिविज़म। एथनिक डिफरेंशिएशन जो है उसकी वजह से अक्सर क्लैशेस होते हैं ड्यू टू फैक्टर्स वही सेम जो कि हमारा रीजनलिज्म के फैक्टर्स है। जॉब कंपटीशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो थ्रेट ऑफ आइडेंटिटी है, जो कि हमने देखा है कि बोडोज़ और बंगाली का, या फिर अगर नेशनल लेवल की बात करें तो आइडेंटिटी क्लैश ही हुआ था, जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ अंडर द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 में। अगला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। जब कोई भी रीजन इतनी तरीके से आइसोलेट हो जाए कि वो अपने नेशन से अपने आप को लिंक ही ना कर पाए, जो कि है नॉर्थ ईस्ट। अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट जो है बाकी सारे पूरे इंडिया एज अ नेशन से सिर्फ एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर से लिंक है, जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसी से ही लिंक है। तो जनरली नॉर्थ ईस्ट वाले लोग अपने आप को इंडिया से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट या उनकी कल्चरल वगैरह जो प्रैक्टिसेस हैं वो मेन लैंड से काफ़ी ही अलग है। अगला है इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ कम्युनिटीज़ के बीच में हम पर नहीं क्रिएट करती है, ये फियर या मिसट्रस्ट नहीं करती है, वो सेकुलर फैब्रिक को भी हार्म करती है। अगला है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट जो होता है, जैसे कि दो स्टेट के बीच में जो अक्सर हम लोग देखते हैं वाटर को लेकर क्राइसिस होते रहते हैं, कावेरी का हो गया या फिर कृष्णा का हो गया जो इश्यूज़ अभी तक चल रहे हैं, मेकेदातु प्रोजेक्ट हो गया,
रिसेंट अभी जो चल रहा है, इससे क्या होता है कि रीजनलिज्म की फीलिंग तो इमर्ज होती ही है, साथ में जो उस स्टेट के बीच में ट्रेड और कम्युनिकेशन है वो भी हर्ट होता है। इसके साथ ही अगला है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जैसे कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो कि रिलीजियस, अगर आपके कोई भी अगर थोड़ा सा अगर डाइवर्ट होगा या फिर अलग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन होगा, तो उसका यूज़ करके लोग आपके यूनिटी को हार्म करेंगे। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो कि हम लोग अक्सर जम्मू एंड कश्मीर का रीजन हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट जो म्यांमार से सटा हुआ रीजन हमारा है, वो आए दिन इन सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड रहता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि डाइवर्सिटी पोज करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिटी हार्म है कि हम होमोजेनस की तरफ जाने लग जाएंगे। अगर हम होमोजेनिटी की तरफ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि फिर लोगों को अपनी जो एक यूनिटी है, एक वो यूनिटी की तरफ हार्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हम उनकी इंडिविजुअलिटी को ही इंश्योर करके अगर डाइवर्सिटी हम करते हैं, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि जितना डाइवर्स कोई भी नेशन होता है वो उतना ही कितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो उसको अपहोल्ड करने के लिए काफ़ी हद तक सक्षम होता है। जैसे कि देयर कैन बी नो डाउट ऑन द रोल प्लेड बाय अ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इन सस्टेनिंग एंड डेवलपिंग इंडियन सोसाइटी। कोई डाउट नहीं है कि इंडियन की सोसाइटी जो इतनी डाइवर्स है वो इसीलिए ही एग्जिस्ट अभी तक कर पाई है। अभी तक हमने कोई भी बड़े लेवल का जो कि टेररिस्ट जो कि अटैक बाकी सब रीजन सफ़र कर रहे हैं, वो इंडिया ने ऐसा शायद इसी वजह से अभी तक सफ़र नहीं किया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सोसाइटी ने उसको काफ़ी हद तक उसको अपहोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम देखते हैं उसका कंक्लूजन। अगर बात करें डाइवर्सिटी की, तो जैसे अभी तक हमने डील किया कि प्रॉब्लम डाइवर्सिटी एज सच नहीं है, जो इशू है उसको हैंडल करने में है। अगर हम उस डाइवर्सिटी को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कि मतलब जो कि इशू जो डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है कि रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया या एथनिक कन्फ्लिक्ट जो अभी तक हमने देखे जो कि थ्रेट बने हैं हमारी यूनिटी के लिए, तो वो इसलिए नहीं है कि वो डाइवर्सिटी है इस वजह से है, बल्कि इशू है कि उस कहीं कहीं रीजन में जो कि डेवलपमेंट नहीं है या फिर जो डाइवर्स कल्चर्स हैं लोगों के वो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, उस वजह से जो है इशू हो रखा है जो कि थ्रेट बन रहा है हमारी यूनिटी के लिए। तो अब हम उसको किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी वैल्यूज़ हमको दी हैं, हमारा अल्टीमेट गाइडिंग प्रिंसिपल है। जब भी कोई भी इशू हमको सामने डायलेमा आता है कि कोई भी इशू को हमको कैसे रिजॉल्व करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगभग सभी ही इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई गाइडिंग प्रिंसिपल मेंशन किया हुआ है आर्टिकल्स के थ्रू। तो अगर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। एनी सोसाइटी विच ट्राई टू होमोजेनाइज इटसेल्फ हैज़ विटनेस स्टैग्नेशन। जब हम होमोजेनिटी की तरफ जाएंगे तो वो स्टैग्नेशन की तरफ होगा। स्टैग्नेशन अल्टीमेटली डिक्लाइन ही कर जाएगा उस नेशन का। तो सिंस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया स्टिल अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन की हुई है, लेकिन वही पैरेलल पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन वो अपनी होमोजेनिटी को इंश्योर करने के वजह से बांग्लादेश को सेपरेट कर बैठा। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि हम लोग कैसे किस तरीके से डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे 3 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो कि चलते हैं। एक तो सैलेड बॉल मॉडल होता है, एक मेल्टिंग पॉट मॉडल और मोज़ेक मॉडल ऑफ सोसाइटी। सैलेड बॉल मॉडल में क्या है कि जिस तरीके से हम देखते हैं एक प्लेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड रखी हुई होती हैं, जहाँ पे वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स तो नहीं होती है, लेकिन सब एक प्लेट पे ही रहती हैं, जो कि कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है यूके में। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड कलेक्टिवली नोन एज अ यूनाइटेड किंगडम, जो कि सब लोग अपना अपना जो उनकी आइडेंटिटी है वो तो उस चीज़ को इंश्योर किए हुए हैं, लेकिन सब ने अपने कल्चर को लूज़ नहीं किया हुआ है। वही दूसरा है मेल्टिंग पॉट मॉडल। मेल्टिंग पॉट मॉडल में क्या है कि सब लोग अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, फिर सिर्फ एक आइडेंटिटी इंश्योर करते हैं जो कि है अमेरिका में फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ सब अमेरिकन्स हैं, कोई भी कास्ट का कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तीसरा है मोज़ेक मॉडल ऑफ सोसाइटी। वर्ड अगर मोज़ेक हम देखें तो एक ये फॉर्म ऑफ अ आर्ट है जहाँ पे वेरियस कलर्स ऑफ अ रॉक, वेरियस साइज ऑफ अ रॉक सब एक साथ मिलके एक पेंटिंग बनाते हैं।
जिससे कि सब मिलके तो एक पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन सब अपना अपना कल्चर, अपने अपने कलर को इंश्योर करके रखते हैं, जो कि फॉलो होता है इंडिया में। इंडिया में वो वेरियस टाइप ऑफ रिलीजन, कास्ट के लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स की तरह दिखता है, लेकिन अगर जब बात करें तो सब हैं एक इंडियन। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपको एक आइडिया मिला होगा इससे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।